गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। पिछले वीडियो में हम जैसे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसी वीडियो में हम प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स हार्मोन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया था और जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लिया था और साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस रे डायग्राम को समझ लेते हैं कि जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और सेकंड है ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकते हैं, और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर और प्रोमोटर्स जो कुछ ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं और प्रोमोटर्स भी होते हैं जो कुछ तो इस ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कुछ ग्रोथ को रोकेंगे। ग्रोथ प्रोमोटर्स में है जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। ये तीनों क्या है? ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। जबकि जो ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड है जो ग्रोथ इनहिबिटर है। इसके अलावा जो बोथ ग्रोथ इनहिबिटर और प्रोमोटर्स दोनों कौन है? इथाइलिन है। तो आज हम इथाइलिन के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इथाइलिन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कई सारी वीडियो हैं साइंस की जो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं इथाइलिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इथाइलिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये जो इथाइलिन होता है वो एक्ट करता है ग्रोथ प्रोमोटर्स एज वेल एज इनहिबिटर। ये दोनों की तरह एक्ट करता है, प्रोमोटर्स की तरह भी और इनहिबिटर की तरह भी। ये किस फॉर्म में हमें मिलता है? ये गैसियस फॉर्म में हमें मिलता है या गैसियस फॉर्म में ये अक्कर होता है। ये इथाइलिन है ना वो सिंथेसाइज्ड होता है राइपनिंग फ्रूट्स में। जो फ्रूट्स पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना उनमें ये सिंथेसाइज्ड होता है। और टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो टिश्यू सेनेसेंस जिन टिश्यूओं का सेनेसेंस हो जाता है उनमें ये इथाइलिन सिंथेसिस होता है। इसके अलावा जो इथाइलिन होता है ना वो रेगुलेट्स करता है कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। और इसके अलावा वो क्या करता है, ये जो इथाइलिन है वन ऑफ द वाइडली यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हार्मोन इथाइलिन है। ये जो इथाइलिन है ना वो एक सिंपल एल्कलाइन गैस है। अगर इसके नेचर कैसा है? एल्कलीन गैस है, तो ये इसका नेचर एल्कलीन होगा। ये एल्कलीन गैस है, सिंपल एल्कलीन गैस है। और इसके अब फंक्शंस पढ़ते हैं। तो जैसे ये क्या करती है? अफेक्ट करती है सीड को और सीडलिंग को, जिसमें हम देखो इसमें ना ये ब्रेक कर देती है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देती है, जर्मिनेशन को इनिशिएट करती है। और जो ये सीडलिंग की हॉराइजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, जो ग्रोथ होती है सीडलिंग में हॉराइजेंटल, उसको इनिशिएट करती है। और स्वेलिंग करती है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस में स्वेलिंग करती है। और एपिकल रूट फॉर्मेशन करती है डाइकोट सीडलिंग्स में। ये सब इथाइलिन का फंक्शन होता है। ये तो हमने इफेक्ट पढ़ दिया इसका सीड और सीडलिंग पर इथाइलिन का। अब हम इफेक्ट पढ़ते हैं सूट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ये ब्रेक बर्ड डोरमेंसी, जो बर्ड डोरमेंसी होती है उसे ये ब्रेक कर देती है इथाइलिन। और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोस ट्यूबर्स, जो ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो को, उनको स्प्राउट करने में भी हेल्प करती है इथाइलिन। और इंटरनोड्स और पेट्यूल इलोंगेशन करती है डीप वाटर राइस प्लांट्स। मतलब ये इंटरनोड्स और पेट्यूल इलोंगेशन का भी काम करती है जो राइस प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें। अब ये तो हमने पढ़ा था कि इसका इफेक्ट सूट पर। अब हम इसका इफेक्ट रूट पर पढ़ेंगे। तो ये किस में हेल्प करेगी? रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रूट ग्रोथ में हेल्प करती है इथाइलिन। और इसके अलावा इसका इफेक्ट होता है फ्रूट्स और फ्लावर्स पे भी इसका इफेक्ट होता है। और ये इंड्यूस करती है फ्लावरिंग इन मैंगोस, जैसे मैंगो वगैरह में फ्लावरिंग होती है उसको ये इंड्यूस करती है। पाइनएप्पल्स में भी ये इंड्यूस करती है फ्लावरिंग को। और ये फीमेल फ्लावर होते हैं कुकुम्बर्स, या ये प्रमोट्स करती है फीमेल फ्लावर्स को कुकुम्बर्स में। और ये ईल्ड को भी इंक्रीज करती है।
इसके अलावा ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को राइपनिंग करती है और एनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग। जब ये फ्रूट पक रहे होते हैं उस सिचुएशन में वो क्या करती है, उनको रेस्पिरेशन को बढ़ाती है, तो एनहेंस करती है। अब कुछ ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट पड़ते हैं, इथाइलिन का इफेक्ट पड़ते हैं। तो इथाइलिन प्रमोट करती है सेनिसेंस को और एब्सिसन को, इथाइलिन प्रमोट करती है। इसके अलावा कुछ इसके फंक्शन पढ़ते हैं। ये तो हमने इफेक्ट पढ़ लिए थे, अब कुछ फंक्शन भी हैं इसके। जैसे ये फ्रूट्स राइपनिंग में हेल्प करती है और सीड या बड डोरमेंसी को रिमूव करती है और ये स्टिमुलेट करती है रैपिड इलोंगेशन ऑफ पेट्यूल्स एंड इंटरनोड्स। ये जो हमने पढ़ लिए थे वो इफेक्ट ही क्या फंक्शन है, इसके फंक्शन है। और ये जैसे प्रमोट्स करती है सेनिसेंस को और एब्सिशंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। सेनिसेंस और एब्सिशन लीव्स और फ्लावर्स को प्रमोट करती है। ये रूट ग्रोथ को इंड्यूस करती है, रूट हेयर फॉर्मेशन को भी ये इंड्यूस करती है और इसलिए ये इंक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन सरफेस को। और ये स्टिमुलेट करती है फीमेलनेस इन मोनोसियस प्लांट्स। जो मोनोसियस प्लांट्स होते हैं उनमें ये फीमेलनेस को स्टिमुलेट करती है। और इसके अलावा एपिकल हुक्स फॉर्मेशन होता है डाइकोट सीडलिंग में, उनको भी ये स्टिमुलेट करती है। ये थे इथाइलिन के फंक्शन, इससे पहले हमने इफेक्ट पढ़े थे। अब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। जो ये एब्सिसिक एसिड है इसको डिस्कवर्ड किया था, किस लिए किया गया था कि इसको डिस्कवर्ड किया गया था फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग डोरमेंसी एंड एब्सिशन। मतलब ये रेगुलेट करता है डोरमेंसी को और एब्सिशन को, इसीलिए इसको डिस्कवर्ड किया गया था। इसका रोल होता है रेगुलेटिंग डोरमेंसी और एब्सिशन में। इन द मिड 1916 में 3 टाइप्स के इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई किया गया था और कैरेक्टराइज्ड किया गया था। कौन कौन से वो 3 इनहिबिटर्स थे? जैसे इनहिबिटर, डोरमिन और एब्सिसिन सेकेंड, इन तीनों को आइडेंटिफाई किया गया था 1960 में। ये जो एब्सिसिक एसिड है वो एक इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब ये ग्रोथ को रोकता है। और एब्सिसिक एसिड जो होती है ना, ये एंटागोनिस्ट टू ये जिब्रेलिन, ये एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिन का। और ये क्या करती है कि जो ये प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसे भी ये इनहिबिट करती है और रेगुलेट्स एब्सिशन और डोरमेंसी और एब्सिशन को रेगुलेट करती है। इसको हम और भी क्या, एब्सिसिक एसिड का और क्या नाम है इसका, स्ट्रेस हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स। ये क्या करती है, जो टॉलरेंस किसी कंडीशन में, अगर प्लांट तो टॉलरेंस होता है किसी अनफेवरेबल कंडीशन वगैरह में, तो उसको वो इंक्रीज करती है, प्लांट्स के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है ये एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके कुछ फंक्शन है, जैसे कि ये इंड्यूसेस एब्सिशंस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ये इंड्यूस करती है एब्सिशन को लीव्स और फ्रूट्स में। और ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है। और ये सेनिसेंस को इंड्यूस करती है, लीव्स में जो सेनिसेंस हो जाते हैं उनको इंड्यूस करती है। और ये डोरमेंसी इन सीड को एसिलेट करती है, बढ़ाती है डोरमेंसी को। दैट इज़ यूज़फुल फॉर स्टोरेज पर्पस। ये अगर ये डोरमेंसी सीड्स में होती है तो वो यूज़फुल भी है, क्योंकि स्टोरेज पर्पस के लिए वो यूज़फुल है ये। और इसका और क्या फंक्शन है इसका, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ये जो स्टोमेटा का क्लोज होना या ओपन होना वगैरह होता है स्टोमेटा में, लेकिन ये जो ये होते हैं ना अपने एब्सिसिक एसिड, वो क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है स्टोमेटा को बंद होने के लिए। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है ना वो कम हो जाता है, इससे ट्रांसपिरेशन कम होगा। और वाटर स्ट्रेस भी, जब वाटर की कमी रह जाएगी, कमी होगी ना, उस टाइम ये ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा।
और ये इंक्रीज़ कर देता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस स्ट्रेस। कई सारे स्ट्रेस कंडीशन में ये प्लांट्स को टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, या इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो इस स्ट्रेस को सहन कर पाए, या अगर उसको कोई और कंडीशन भी नहीं मिलती है उसके अकॉर्डिंग तो भी वो सर्वाइव कर पाए। इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल है सीड डेवलपमेंट और मैचुरेशन और डोरमेंसी, इन सब के लिए एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। ये तो था हमारा प्लांट्स हार्मोन जो आज यहीं पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।